जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी आने वाली है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप इस एकादशी के पुण्य लाभ को अपने पितरों को अर्पित करके उनको मोक्ष दिलाने का प्रयास भी कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और दोस्तों, इस साल मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जान लेते हैं कि एकादशी का समय क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा। तो एकादशी तिथि जो है 13 दिसंबर 2021 को सुबह में रात को 9:32 से स्टार्ट होगी। इसीलिए उदया तिथि में एकादशी का व्रत करना है। इसलिए 14 दिसंबर मंगलवार के दिन आपने व्रत करना है। एकादशी सोमवार के दिन रात को स्टार्ट हो जाएगी और एकादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी मंगलवार 14 दिसंबर को रात को 11:35 पे। और दोस्तों, जो लोग पारण कर व्रत करते हैं उनके लिए पारण का समय जो है वो रहेगा 15 दिसंबर को सुबह में 7:06 से सुबह में 9:10 के बीच में आपने इसी समय में व्रत का पारण कर लेना है। और एक चीज का ख्याल रहे, व्रत का पारण करने के पहले आपने कुछ न कुछ दान जो है वो जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, पूजा विधि के वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अब जान लेते हैं और सुन लेते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत की। दोस्तों, अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण इस तरह से कथा सुनाने लगी कि चंपक नगर नाम का एक राज्य था, जिसमें एक वैखानस नाम का राजा राज्य किया करता था। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बेहद प्रिय था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन पोषण करता था, उनका ख्याल रखता था। एक रात राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसने देखा कि उसके पूर्वज नरक में पड़े हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मणों के पास गया, सपने के बारे में बताया। राजा ने कहा कि उसने सपने में अपने पूर्वजों को नरक में पड़ा देखा। इससे वह बहुत दुखी है। वो उन्हें नरक से निकालने की गुहार लगा रहे थे। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये देखकर मुझे अत्यंत ही दुख हो रहा है। मैं उन्हें नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही एक ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। वहाँ आपकी समस्या का हल जरूर से मिल जाएगा। यह सुनकर राजा वैखानस ऋषि मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने बोला कि हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मुझे जो स्वप्न आया था उसमें मेरे पितर नरक भोग रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें नरक से किस तरह निकालूं? राजा की बात सुनकर पर्वत ऋषि ने कहा, महाराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका आप व्रत कीजिए। विधि विधान से पूजा कर दान पुण्य कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और उस व्रत के प्रभाव से आपके पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। और फिर जैसा ऋषि मुनि ने कहा था, ठीक राजा ने वैसा ही किया और उस व्रत का जो फल है वो अपने पितरों के निमित्त कर दिया और उस व्रत के प्रभाव से राजा के पितर नरक से मुक्ति पा गए। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से स्वयं को तो मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता ही है, इसके साथ ही हम अपने पितरों के निमित्त भी इस व्रत का जो है पुण्य फल दान कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का अर्थ ही होता है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है और इसका
पुण्य फल पितरों के निमित्त करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस मोक्षदा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है और इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों आप भी इस दिन जरूर से श्रीमद् भागवत गीता के जितने भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं उतना जरूर से कीजिए, क्योंकि इससे अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।